परिचय कम करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से राकेश शर्मा जी जुड़ गए। राकेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ में जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। राकेश जी, पहला कमेंट जाहिर सी बात है आपसे ही है, तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात हो गई कि थोड़ा कम किया पेट्रोल डीजल पर और उसके बाद सीधे कमर्शियल गैस सिलेंडर 100 रुपया बढ़ा दिया, मतलब 2100 रुपया एक सिलेंडर का दाम हो चुका है। अब आप बताइए, ये जो अच्छे दिनों की बात थी, अच्छे दिनों के वादे थे, 2021 आते आते ये क्यों इतनी महंगाई में तब्दील हो रहे हैं कि लोगों को ये बातें अखरने लगी हैं, वो महंगाई वापस महसूस होने लगी है? क्या मजबूरियां हैं राकेश जी, क्यों आखिरकार इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है? दीपेश जी, पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की आप बात करें, अभी पूरा विश्व एक कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना की जो महामारी है उसके कारण पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति हिली हुई है। आप ये देखिए दीपेश जी के फिर भी उसके बाद मोदी सरकार, केंद्र की सरकार लगातार इसके लिए कदम उठा रही है। आपने बार बार अपनी बातों में एक बात को दोहराया कि पेट्रोल पर छूट दी गई और डीजल पे। कहीं ना कहीं पेट्रोल पे 17 रुपये केंद्र और मध्य प्रदेश या प्रदेश की सरकारों ने जो छूट दी उसके कारण 17 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल भी बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ। साथ ही आप देखिए कि पाम ऑयल जो होता है, 80% जो तेल का उपयोग होता है उसमें पाम ऑयल मिलाया जाता है। और जो बाहर से आता है, देश में पाम ऑयल बहुत कम उत्पादित होता है, पूरा हम विदेशों से आयात करते हैं। उस पर भी एक्साइज ड्यूटी 10% की गई है। कहीं ना कहीं आज आप बाजार में जब तेल खरीदने जा रहे हैं तो 40 से 50 रुपये तेल सस्ता हुआ है, खाने वाला तेल। दाल की बात की जाए, आयात को बढ़ाया गया है, निर्यात पर रोक लगाई गई है। साथ ही जो जमाखोरी या कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं आज दाल के दाम भी लगातार आप देखिए कि 93 रुपये किलो तुअर दाल मिल रही है, अन्य दालों भी सस्ती हो रही है। इसी के साथ प्याज भी, जब देखा कि रेट बढ़ रहे हैं तो बाहर से भारी मात्रा में सरकार ने आयात की है प्याज, और उस पर भी जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। तो प्याज के भी दाम आज बाजार में बहुत कम है। मुझे लगता है कि आज जो स्थितियां देश की हैं, जनता भी इसको भली भांति जान रही है। आपने कहा कि गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए। जो आम उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता जो जिस गैस का उपयोग करता है उस पर 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है। जिसको बढ़ाया गया है बाजार में जिसका उपयोग होता है, बाजार में जब उपयोग होता है तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत दाम इसमें बढ़ेंगे, आम लोग जो बाहर भोजन करते हैं। पर कोरोना काल के बाद आपने देखा होगा दीपेश जी कि आज आदमी बाहर खाने से परहेज कर रहा है। अरे कहीं ना कहीं आदमी देख रहा है कि अब तीसरे वेरिएंट की बात हो रही है, और ये जो तीसरा वेरिएंट आ रहा है इसको कहा जा रहा है ये 30% ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों ने बाहर खाना पीना बहुत कम कर दिया है। पर उसके बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने एक नया फार्मूला बनाया है कि बाजार में अगर कोई चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो तुरंत केंद्र सरकार उसके लिए सक्रिय होगी, और उसमें बाजार में जो है कंपनियां उनके साथ मिलकर और सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जा सकती है उसको तुरंत देकर जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार आज कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी को इससे राहत मिल रही है। चलिए, तो क्या राहत महसूस कर रहे हैं ब्रजेश जी? उन्होंने पूरे एक एक चीजों का बता दिया, ऐसा था वैसा था, ये उस समय उतनी कीमत थी, आज इतनी है, इसलिए महंगाई जैसी कोई बात नहीं है। राकेश जी का तर्क है, आप क्या कहेंगे ब्रजेश जी? दीपेश जैन साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो चुकी है, पूरे देश के अंदर जनता ने इस चीज को देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी 4 दिन की चार्जिंग फिर अंधेरी रात के सिद्धांत पर काम बैट में राहत दिया था। लोगों को लगा था कि पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े कम होंगे तो महंगाई पर अंकुश लगेगा। लेकिन सरकार के जो लोग वित्त मंत्रालय देखते हैं, वित्त मंत्रालय के सलाहकार, वित्त मंत्री महोदय से लेकर सरकार के नुमाइंदे शायद ये भूल जाते हैं कि माचिस की तीली से लेकर के अगर आप केरोसिन के दाम बढ़ाएंगे और अन्य चीजों के दाम बढ़ाएंगे तो उसका सीधा सा बोझ देश की वित्तीय व्यवस्था में तो जो पड़ेगा देश के आम आदमी पर पड़ेगा। ठीक बात है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता मित्र बड़ी लंबी चौड़ी बातें अपनी पार्टी की बता रहे थे। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि आज के परिवेश में जब शादी ब्याह का दौर शुरू हो गया है, जो लोग खरीदारी करने जाएंगे उनके बारे में आपने नहीं बताया।
आपने ये नहीं बताया कि जो नया वेरिएंट आया है उसके बाद की समस्याएं कितनी विकराल रूप धारण करने वाली, क्योंकि वेरिएंट बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला वेरिएंट है। इसको लेकर के रशिया ने, इसको लेकर के साउथ अफ्रीका ने, ब्रिटेन ने, अन्य देशों ने भी अपनी अपनी गाइडलाइन जारी किया, इंडिया ने भी किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि जब संसद के एसी में बैठ करके अपने गलियारों में कोई निर्णय लिया करते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि कॉमन मैन, जिसको कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा वाला, ठेला वाला, गोमची वाला, इनकी जिंदगी कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। क्योंकि जब आप महंगाई को इस तरह से बेलगाम छोड़ते जाएंगे, आप मुझको बताइए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, केरोसिन के दाम बढ़ जाने से या एलपीजी सिलेंडर के कमर्शियल दाम बढ़ जाने से किस पर असर पड़ता है? वो लोग जो बाहर खाना खाते हैं। ऐसे देश में बहुत से लोग हैं जो अपने घर व्यवसाय को छोड़ करके जीविकोपार्जन के लिए बाहर रहते हैं। मोबाइल में बात करना महंगा हो गया है, इंटरनेट की सुविधाएं महंगा कर दी है आपने। सरकार जो है वो देती कम है, लेती जाता है जनता से। मुझे पता है और मेरे काबिल मित्र को ही पता होगा कि राजा महाराजाओं के समय ये जमींदारी टैक्स हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी लाइन पे चलना चाह रही। सूदखोरी की बात कर रहे थे, सूदखोरी भी मुनाफाखोरी का काम करने का बिना बुलाए टेंडर उन्होंने ले रखा है। आपके रहते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम छोड़ दीजिए, देश के अंदर प्याज की कीमत बढ़ रही है, टमाटर की कीमत बढ़ रही है, सब्जियों की कीमत बढ़ रही है। आखिर ये जो भी मुनाफाखोरी होती है या जो भी सूदखोरी में संलिप्त होते हैं, आप इनके खिलाफ कठिन कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों सस्ती सी धाराओं के तहत इनको गिरफ्तार करके आप छोड़ देते? सवाल इस बात का है, जब सरकार का सिस्टम ही डीपी साहब इस पूरी के पूरे तंत्र में शामिल हो जाएगा, तो आप चोर को पकड़ोगे कैसे? प्रधानमंत्री जी की नीति कितनी भी साफ सुथरी क्यों न हो या मुख्यमंत्री जी कितने भी लच्छेदार भाषण क्यों न दे, जनता की भी जब तक कड़ा संदेश इस बात का नहीं जाएगा कि ये सरकार ऐसे सूदखोरों के खिलाफ, ऐसे मुनाफाखोरों के खिलाफ और ऐसे बिना बुलाए ठेके लेने वाले लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी, तब तक हम नहीं समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए ये 2-3 पॉइंट इसमें आपके आ गए सामने। नहीं, मैं राकेश जी बिल्कुल आपके पास आऊंगा, लेकिन एक कमेंट पहले हम राजेश जी का ले लें और उनसे हम समझे था कि, और मेरे पास भी आपके सवाल, मैंने आपका जवाब बड़े धैर्य से सुना, लेकिन आप सवाल भी सुनिएगा, क्योंकि जिस दौर की बात आप कर रहे थे उससे आज बिल्कुल हम अलग दौर में हैं। और कीमतों की बात आपने की उस समय इतना था, लेकिन बात तो ये है ना कि पहले आप 50 बढ़ा दीजिए, फिर 25 कम कर दीजिए, फिर आप कहेंगे देखिए हमने 25 कम कर, 50 बढ़ाए भी तो ना। लेकिन राजेश जी, एक कमेंट आपका सर, कैसे देखते हैं पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर पिछले महीने भी बढ़े थे, सबसे बड़ी बात है कि पिछले महीने भी 266 रुपए सीधे बढ़ते, फिर अगले महीने 100 रुपए। क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति ऐसी कि दाम बढ़ाए बिना काम नहीं चलेगा? और एक तरफ पेट्रोल डीजल पर आप ड्यूटी घटा रहे, तो ये इधर क्यों नहीं राहत दे रहे हैं? ये फिर हम कैसे माने कि वाकई केंद्र सरकार आम आदमी की सोच रही है? राजेश जी देखिए, कमर्शियल जो सिलेंडर है उसकी जो प्राइस अगर बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ बाहर खाना खाने पे नहीं होगा, उसका असर मेस पे होगा। जो बच्चे रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इंदौर, भोपाल में और रायपुर में, ये जो हॉस्टलों में रहते हैं, मेस में खाना खाते हैं, टी स्टॉल पे जो चाय की दुकान होती है, इन सब पे उसका असर पड़ेगा। और अभी चाय वाला अगर समझ लीजिए जैसे ही वो उसने 5 रुपए ले रहा है, वो 6 रुपए लेगा, तो लोग उसको देना पसंद नहीं करेंगे और उसका बिजनेस कम होगा। कुल मिला के ये होगा, तो इसका असर तो पड़ेगा कमर्शियल गैस सिलेंडर का। अपन ये नहीं कह सकते कि कमर्शियल गैस सिलेंडर सिर्फ बड़े लोग यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत नीचे लेवल पे होगा और उसका असर पड़ेगा लोगों पे। दूसरी बात ये है कि जो जीडीपी ग्रोथ 8.4% चली गई है Q2 में, और दो डिजिट की प्लानिंग है सरकार की 2022 की, और जैसे गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा और ब्रिकवर्ड रेटिंग्स ने भी कहा। लेकिन सवाल ये है कि जनता, जो आम जनता को क्या लेना देना है उस जीडीपी ग्रोथ से कि 2 डिजिट में हो रही है, 3 डिजिट में? आम जनता को तो उसे क्या मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और इसके लिए बहुत अच्छा अभी एक आर्टिकल किसी अखबार में आया था, उसमें लिखा था कि जो दाल है, वो जो भी चीजें हैं, दाल है, चावल है और बाकी चीजें जो एक आम घरों में चीजें लगती है, अगर साप्ताहिक बाजारों से ली जाए, साप्ताहिक हाटों से ली जाए, अपन सिर्फ मॉल या बड़ी दुकानों पे जाते हैं तो कम से कम 10-15 रुपए कम होता है उसका रेट वहां पर। अगर हम सब लोग वीकली हाट की तरफ, साप्ताहिक हाट की तरफ रुख करते हैं, पब्लिक करती है, कम से कम मिडिल क्लास, तो आप देखिएगा उस गांव के लोगों की, जो लोग हाट में शामिल होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और फिर सही में अगर जीडीपी ग्रोथ का
ये है दीपेश जी कि मोबाइल का जो और इंटरनेट का है, काफी समय से बहुत सारी कंपनियां बिल्कुल बर्बादी की कगार पे आ गई है। आपको भी मालूम होगा कैसा वोडाफोन आइडिया का क्यों विलय हुआ और ये सब चीजें क्यों हुई, क्यों इतने इतने पैसे उनके ऊपर सरकार के बकाया है वो दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत रिलायंस के कारण बहुत बुरी स्थिति हो गई है उनकी, तो रिलायंस ने जो रेट गिरा रखे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब रिलायंस ने जियो नहीं शुरू किया था तो 300-400 रुपए तक पहुंच गया था 2 GB का, वो भी 28 दिन का। तो आज उसकी कंपैरिजन में काफी कम है और ऐसा लग रहा है कि ये जो इंटरनेट वगैरह जो है ना, ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसके कारण हम कोई परेशानी में आएंगे। पर हाँ, कमर्शियल गैस सिलेंडर की समस्या जो है वो बड़ी समस्या है। सरकार को एकदम तो 100 रुपए बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, इसके लिए कोई वैकल्पिक उपाय, अच्छा फिर जैसा अवंतिका गैस एजेंसी लगा रही है सब जगह पे सिलेंडर वो कनेक्शन दे रही है, तो वो इंतजाम अभी सिर्फ बहुत ही एलिट क्लास की कॉलोनी में है, वो कहीं पे आम छोटे छोटे जो मिडिल क्लास की कॉलोनीज में नहीं है वो इंतजाम। तो वो इसका हमें सोचना पड़ेगा कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है इस पे इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं बढ़ने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात कम होना चाहिए इस पे। जी राकेश जी, तो देखिए जनता की चिंता सरकार को होनी चाहिए। जैसे आपको पेट्रोल डीजल की, अब विपक्ष फिर सवाल उठाता है कि भाई जैसे चुनावी नतीजे आए थे, उपचुनाव के नतीजे आए थे, आपको तुरंत रेट कम करने की याद आई। और बात वही है कि पहले आप बढ़ा दें ढेर सारे रुपए, फिर आप कुछ कम कर दें, तो ये बात नहीं। और कमर्शियल गैस के मामले में तो ये भी नहीं हो रहा है। सब्सिडी आज 90% लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही। जो सब्सिडी का वादा आपने किया था कि हम सीधे डायरेक्ट सब्सिडी, जैसे कि बिजली पर हो रहा है, और इसीलिए मन डरने लगता है। जैसे आप कह रहे हैं कि अब साहब बिजली की सब्सिडी हम सीधे लोगों के खातों में देंगे। अब अगर यही सिलेंडर जैसा हाल हुआ, साहब 5% लोगों के गई खाते में, बाकी 95 को तो पूरी की पूरी कीमत देनी होगी। आप तो 10 कारण लगा देंगे कि कोई टैक्स भरता है, किसी के पास पैन कार्ड है तो नहीं देंगे, किसी के घर में बाइक है तो हम सब्सिडी नहीं देंगे। तो ये क्या तरीका? तो मिडिल क्लास, बात वही है कि ये, या लोअर मिडिल क्लास, ये क्या सब कुछ झेलने के लिए ही बैठा है कि हम सिर्फ निम्न वर्ग या गरीबों की सोचेंगे, बाकी को हम उनके हाल पर छोड़ देंगे? क्योंकि उद्योगपति तो टैक्स चुकाता नहीं है, या जितना चुकाता उससे ज़्यादा वो पता चला कि फ्रॉड कर लिया, बैंकों से ले लिया और भाग गए। तो ये भी हुआ इस देश में, या उनको साहब बहुत तरह की छूट दे दी जाती है, बहुत तरह की सब्सिडी दे दी जाती है। तो बात वही है कि फिर ये उस वर्ग की कौन सोचेगा जिसको सरकार से कम कोई सहायता सुविधा नहीं मिलती। राकेश जी, देखिए दीपेश जी, मुझे लगता है कि देश में जो सरकार चल रही है वो आम जनों की, गरीब जनों की, हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। मेरे विद्वान साथी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि सूदखोरों और जमाखोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार कर रही है। मैं अपने विद्वान साथी को बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो सूदखोर जमाखोरों को जिनको गिरफ्तार किया गया वो जेल में है, उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है, उनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, उनके मकान तोड़े गए हैं, और जहाँ पे उनने कब्जे करके फैक्ट्री या सरकारी ज़मीन पे बनाई थी वो फैक्ट्रियाँ तोड़ी गई हैं और ज़मीनें सरकार ने उनसे मुक्त की है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज देश में अगर बात की जाए कि सरकार किस तरह से अपने लोगों की चिंता कर रही है, आप देखिए कि हमने 7वां वेतनमान दिया है। अगर कुछ पैसे की बात की जाए तो पहले कितनी तनख्वाह आदमी को मिलती थी और आज कितनी तनख्वाह मिल रही है, दीपेश जी, इस दोनों में आप अंतर लगा सकते हैं। साथ ही मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मेरे विद्वान साथी के मुंह से ठेले वाले, खोमचे वाले, गरीब, आम आदमी की बात निकली। तो जो स्टेट वेंडर योजना के तहत उन लोगों को हमने ऋण उपलब्ध कराया था कोरोना काल में, जो लोग परेशान थे उनका व्यापार दोबारा शुरू करने के लिए, और हर गरीब को हम मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहे हैं कि वो कम से कम उसकी थाली में अनाज रहेगा तो वो भोजन प्राप्त कर सकेगा। मेरे विद्वान साथी सब्जियों की बात कर रहे थे, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी दिन झोला लेके सब्जी मंडी जाइए और वहां रेट पता कीजिए, या हो सकता है अब आप अपनी पत्नी से भी पूछ सकते हैं कि आज सब्जी के दाम कितने हैं। ठीक है, देखिए बड़े थे, बीच में बड़े थे राकेश जी रेट, ऐसा नहीं कि मतलब कभी बढ़ते ही नहीं है हर दिन, तो बड़े हैं रेट, हाँ कम हो जाते हैं अलग बात। इसलिए मैं सब्जियों को इसमें इसलिए नहीं, मुझे बोलने दी, कुछ दिन की महंगाई रहती फिर कम हो जाते हैं दाम। लेकिन हाँ, इस पर भी ये चिंतन मनोने की एक सिस्टम बने। अब किसान जब टमाटर की बम्पर आवक होगी तो वो फसल अपनी खराब करेगा, फेंक देगा, ट्रैक्टर चलाएगा उस पर, वो मंडी तक नहीं लाएगा, तो बहुत सारे हालात होते हैं। लेकिन इसलिए हमने सब्जी को नहीं, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो पूरे देश में एक तरह से महंगाई तेज हो जाती थी, और अब यहाँ भी कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, अब फोन पर बात करना महंगा। क्या टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार की बिल्कुल पकड़ नहीं है कि ये किस वजह से आप
एक आपने पहले फोन फ्री करके या बात फ्री करवा करके आपने लोगों की लत लगा दी, सरकार ने मजबूर कर दिया कि हर सिस्टम को, हर सुविधा को आपने फोन से जोड़ दिया, फोन चलाना उसकी मजबूरी है, मान रहे ना आप इस बात को। अब फोन चलाना है तो साहब आपको मनमानी कीमतें भी चुकानी होंगी, तो टेलीकॉम कंपनियों पर क्यों नहीं सरकार की, मैं सीधी बात कर रहा हूं। दूसरी बात, डीटीएच महंगा हो गया, आपने वो प्लान लाए थे बड़े कि जितने चैनल देखना है उतने ही आप, टेलीकॉम जो डीटीएच कंपनियां जो चैनल है वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वो सरकार से ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने पैकेज ही ऐसे बनाया कि आपको सबसे महंगा पैकेज लेना ही होगा अगर आपको मनपसंद चैनल देखना है। तो साहब हमारे देश में नियम कानून बाद में बनते राकेश जी, उससे बचने के तरीके पहले कंपनी और तमाम लोग खोज लेते हैं। बात वही है कि ये जो सरकार की जो जिम्मेदारी है कि नहीं बढ़ना चाहिए, उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही। आप ये मत बोलिए कि आलू यहाँ 20 रुपया किलो बिक रहा, वहां से खरीद लाओ, ये एक दिन की बात नहीं साहब, ये साल भर की चीजें हैं, बाकी बहुत बड़े इश्यूज हैं। तो इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए दीपेश जी, निश्चित रूप से अगर कहीं दाम बढ़े हैं, नहीं कहीं नहीं, यहीं बढ़े हैं टेलीकॉम कंपनियों ने। आप देखिए ना, मेरा निवेदन है, मुझे बोल तो लेने दीजिए प्लीज। मैंने बहुत शांति से आपको सुना, मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए, और नहीं तो आज आप बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत आम जनता की मेरा बात ये है तो हम कहना, तो मेरी बोलेंगे। बात तो सुनिए दीपेश जी, मैंने कहा ना सरकार हर विषय पे चिंतन कर रही है। अगर टेलीकॉम कंपनियों ने अगर दाम बढ़ाए हैं तो आज ही केंद्रीय संचार मंत्री ने उनके सीईओ को बुलाकर उस पर बातचीत की है, और निश्चित रूप से कोई ना कोई इसमें रास्ता निकलेगा और लोगों को राहत मिलेगी। मुझे लगता है दीपेश जी कि सरकार बड़ी गंभीरता से हर चीज पे विचार करती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं इसको डिबेट को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में नहीं करना चाहता हूं, ये आम आदमी का सवाल है और उसको राहत मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी परिवार से आता हूं, मैं यही कहने वाला बिलोंग करता हूं, तो मुझे भी लगता है कि आम आदमी को राहत मिलना चाहिए। पर दीपेश जी, आपको ये अच्छा लगता है कि जब केंद्र की सरकार डीजल पेट्रोल पर पैसे कम करती है, मध्य प्रदेश सरकार करती है, पर आप देखिए छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की सरकार हो, अरे दिल्ली सरकार ने आज ही 8 रुपए कम किए राकेश जी। मेरा निवेदन दीपेश जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, और और अपन एक दूसरे पे चिल्लाएंगे उसका हल नहीं निकलेगा। आज से 1.5 महीना पहले केंद्र सरकार ने पैसे कम किए थे। 1.5 महीने तक दिल्ली की सरकार कहां सो रही थी, बहुत आम आदमी की चिल्लाहट मचाती है दिल्ली सरकार। आज 1.5 महीने बाद अगर वो 8 रुपए कम कर रही तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं तारीफ नहीं, मेरा निवेदन है, हम बता रहे हैं कि करना पड़ा उनको, ये विषय में है। आज महाराष्ट्र की सरकार ने क्यों कम नहीं किया? आज कांग्रेस के सहयोग से वहां सरकार चल रही है। राजस्थान की सरकार 2 दिन पहले करती है, छत्तीसगढ़ की सरकार 2 दिन पहले कम करती है, तो 1.5 महीने तक तो वहां की जनता ने उसे भोगा। मेरा निवेदन है कि सरकार पे मत जाइए, मैं भी बार बार वो कह रहा हूं, पर आज अंतर देखिए कि केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार तुरंत पैसे कम करती है, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली या पश्चिम बंगाल की सरकारों को क्यों नजर नहीं आता? ये चैनलों पे बैठकर महंगाई के लिए भाषण तो देते हैं, पर उस आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाते? मेरा ये कहना है। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर पैसे बढ़े हैं, केंद्र सरकार निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ निर्णय करेगी और जल्दी इस पर राहत मिलेगी। चलिए, तो ब्रजेश जी देखिए, पेट्रोल डीजल को लेकर के बहुत विपक्ष हल्ला करता था और उन्होंने एक झटके में कम कर दी, 10 रुपए 5 रुपए जो भी फिर बीजेपी शासित राज्यों ने कम किए। कांग्रेस शासित राज्यों को बड़ी मुश्किल आई कि साहब कैसे करें, फिर भी कसमसाते हुए कुछ कुछ किया। दूसरी जो दलों की सरकारें जहां पर उन्होंने भी कहीं कर रहे हैं कहीं नहीं कर रहे हैं, वो उस स्थिति में, तो बात यही है कि फिर सबको भी सोचना चाहिए। एक तो ये बात, दूसरा वो विपक्ष महंगाई के मुद्दे कब उठाएगा, कब वो वापस सड़क पर जो बीजेपी जिस जमाने में करती थी, वो इक्का दुक्का आंदोलन होते हैं, फिर उतना असर पड़ता नहीं। हाँ, चुनाव में जरूर असर पड़ा, तो या तो हम अगले चुनाव तक इंतजार करें 2022 के, जब यूपी वगैरह चुनाव होंगे, क्या तब तक विपक्ष भी बैठ करके देखेगा या कुछ करेगा? जी ब्रजेश जी। दीपेश जी, सबसे पहले आपने मुझसे 4 सवाल किया, चारों का मैं क्रमशः उत्तर दे दूं। पहले मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता मित्र से कहना चाहता हूं कि मित्र, सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि तुम्हें बढ़ती हुई महंगाई की तस्वीर नजर न आए। जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुआ को, डर तुम्हें अपनी जुआ का कहा याद न आए। कहाँ गए वो 15 लाख देने वाली सरकार? कहाँ गए वो लोगों को, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए जरूरी सहूलियत देने वाली सरकार? कहाँ गए काले धन देने वाली सरकार? ये लंबे चौड़े घोषणा पत्र या लंबे चौड़ी बातें करने वाले लोग कहाँ गए? और जहाँ तक सवाल है, आपने जो सवाल किया, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महंगाई को लेकर के बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन किया है पूरे देश के अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आप 100 रुपए कीमत बढ़ाते हो, 15 रुपए कम करते हो, ऊंट के मुंह में जीरा, और
जो आप कांग्रेस सरकार की दीपेश साहब आपने बात किया, बहुत अच्छा सवाल आपने लिया। बिल्कुल वैसी बात है। हमारी तरफ एक कहावत है, जिसके पिता जो है कड़ाही में बैठे, क्या उसका लड़का सुखारी को तरसे। यानी केंद्र में आपकी सरकार है तो आपने तो उसका मापदंड तय कर लिया है। जहाँ कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब तरीके स्टेट में, वहाँ की सरकार इसलिए कम कर रही है क्योंकि उनको जनता का दर्द मालूम, जनता की पीड़ा मालूम, भले उनके ऊपर कितना भी कर क्यों न पड़े। लेकिन जो केंद्र की सरकार है, जिसके पास जीएसटी का हिसाब रहता है, जिसके पास देश के बजट का हिसाब रहता है, वो सरकार देश के आम आदमी का बजट क्यों बिगाड़ने पे तुली हुई है भाई? किसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर लिया है कि आम आदमी परेशान हुई आपकी इस तुगलकशाही फैसले से। और चौथी महत्वपूर्ण बात दीपेश साहब, आपके माध्यम से मैं अपने भाजपा के मित्र से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। चाहे वो केंद्र की नीतियां हो, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, दोनों ही स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जैसे जौहरी साहब ने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि हम कमर्शियल टेंडर के दाम बढ़ा देंगे तो उसका सिर्फ जो है असर उन लोगों को पड़ेगा जो सिर्फ बाहर खाना खाते हैं। हॉस्टल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उन अभिभावकों को भी पड़ेगा जो बेचारे अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, मध्य प्रदेश सरकार का दोहरा मापदंड देखिए। आज मैं मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी का वीडियो देख रहा था। पूरे देश के अंदर अभी चीज लागू नहीं हुआ है, नया वेरिएंट जो आया बेहद खतरनाक और बहुत तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने मेरे डिबेट में कहने के बाद स्कूलों में तो उन्होंने कह दिया ठीक है साहब, हम ऑफलाइन 50% क्लासेस करेंगे, लेकिन जो कॉलेजेस है जहाँ से 18 से 45 साल के आयु के बच्चे जो अभी टीका नहीं लगवा पाए, ऐसे 45% बच्चे हैं, उनके लिए तो आपने क्लासेस ही बंद कर दिया। क्या ऑनलाइन क्लासेस ही बंद कर देंगे? पूरा 100% ऑफलाइन करेंगे। तो ये जो दोहरा मापदंड मध्य प्रदेश सरकार की अपना रही है, इससे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता परेशान है, आतंकित है। कब कौन सा बैठी हुई मोदी सरकार नोटबंदी की कर दे और कब कौन सी शिवराज सिंह सरकार, ये ईश्वर भी नहीं जानता। बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे विद्वान साथी कोरोना की चिंता कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सीहोर जिले में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गली गली में मास्क लोगों को लगाए। कांग्रेस का हर प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनका मोखल उड़ा रही। क्यों नहीं कमलनाथ जी सड़क पे उतर के लोगों को अपील करते हैं? पिछले कोरोना काल को देख लीजिए, अब देखिए चिल्ला चोट से एक डिबेट नहीं हो सकती। मेरे विद्वान साथी मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। मैंने बड़ी शांति से आपको सुनता हूँ, मुझे शर्म आती है, आप लोगों पे शर्म आती है। आप मुख्यमंत्री की हंसी उड़ाते हैं पर अपने गरिमा में झांक के नहीं देखते। 1.5 महीने तक डीजल पेट्रोल के दाम नहीं कम करते ये लोग और कहते हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय कर लिया। वहां आम आदमी नहीं रहता क्या? आश्चर्य की बात होती है। ऐसे कुतर्क करते हैं कांग्रेस के नेता जो गले से नहीं उतरते, गले से। आज मुख्यमंत्री अगर मास्क की अपील कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। क्यों नहीं कमलनाथ कभी नजर आते? पिछले कोरोना काल में एक दिन कहीं सड़क पे कोई कांग्रेस का नेता नजर आया हो तो बताइए। राहुल गांधी वैक्सीन का विरोध कर रहे थे कि वैक्सीन पे हमें भरोसा नहीं है। पूरा विश्व जिस वैक्सीन को मान रहा है, 180 देश जिस वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि भारत उनको वैक्सीन कराए, हमारा विपक्ष उसका विरोध करता है। महंगाई पे बात कर ले थोड़ी। चलिए, हो गया, आप दोनों का हो गया सर। ठीक है सर, हो गया। राजेश जी, बहुत छोटा सा कमेंट, राजेश जी का छोटा सा कमेंट सर, क्या होना चाहिए? चूंकि फोन पर बात करना, खाना बनाना, टीवी देखना, हर कुछ महंगा है, क्या फिर अगले चुनाव तक हमें इंतजार करना होगा? राजेश जी देखिए, सरकार ऐसी उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर सरकार वापस से इस पे जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है इस पे तो ध्यान देगी। और जैसा अभी शर्मा जी ने बताया कि उन्होंने उनको बुलाया, कंपनियों जो मोबाइल और इंटरनेट की कंपनियां हैं उनको बुलाया। पर यहाँ एक बात कहने वाली है कि जो ट्राई है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये स्थिति है। आप एक दीपेश जी, आप एक उपभोक्ता बन के उनको शिकायत कीजिएगा, आपको जवाब ही नहीं मिलेगा। शुरू से ये स्थिति चल रही है। और शर्मा जी ने पांचवें पे कमीशन के बारे में बात करी कि उनको दिया। देखिए, पे कमीशन आप सरकारी आदमी को तो दिन पे दिन और मजबूत बनाते जा रहे हो। सवाल तो उस आदमी का है जिसके पास जिसकी प्राइवेट की नौकरी है या जिसका बहुत छोटा सा बिजनेस है, उसकी स्थिति खराब होती जा रही। सरकारी आदमी तो वैसे ही मजे में था। आप पे कमीशन देते या नहीं देते उसको? तो इसलिए आम जनता के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, ना कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका राजेश जी, राकेश जी और ब्रजेश जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल 1 दिसंबर के साथ महंगाई फिर आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे पेट्रोल डीजल पर
कुछ दाम कम हुए थे। वैसे एक बार फिर कमर्शियल सिलेंडर, जिससे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चलती है,